नमस्कार साथियों, गुरुकृपा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एल्गी के क्लासिफिकेशन के बारे में, एल्गी के वर्गीकरण के बारे में, एल्गी के आवास के बारे में, जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हमने पहले बात कर चुकी थी। आज बात कर रहे हैं एल्गी के क्लासिफिकेशन की। आईसीबीएन के अनुसार शैवालों के लिए निम्न सफिक्स का उपयोग किया। आईसीबीएन मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। आईसीबीएन का मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के अनुसार हम शैवालों के वर्गीकरण के लिए बात करते हैं किसकी? सफिक्स की। सफिक्स मतलब क्या होता है? सफिक्स जो किसी भी, कोई भी जगत होता है, कोई भी वर्ग होता है, कोई भी कुल होता है, उसके लास्ट में जुड़ता है। सफिक्स मतलब लास्ट में। जैसे कि हम बात करते हैं एल्गी के डिवीजन की। किसकी बात करते हैं? एल्गी के डिवीजन, या बोल सकते हैं इसको फाइलम, जिसको बोलते हैं संघ। क्या बोलते हैं? संघ। एल्गी के डिवीजन की बात करते हैं तो एल्गी का डिवीजन होता है बेटा फाइटा। क्या होता है? फाइटा। ये क्या है? एल्गी का डिवीजन है। ये फाइटा जो भी वर्ड मतलब एल्गी के जितने भी संघ हैं, एल्गी के जितने भी संघ हैं, जिन संघों के लास्ट में फाइटा लगा होगा उसका मतलब क्या होगा कि वो किसका सदस्य है? एल्गी का डिवीजन है, एल्गी का फाइलम है। डिवीजन के आगे बात करते हैं क्लास की। एल्गी की क्लास कौन सी होगी? एल्गी का वर्ग कौन सा होगा? तो एल्गी का वर्ग होगा फाइसी। कौन सा होगा? फाइसी। जितनी भी एल्गी की क्लासेज है उनके लास्ट में क्या लगा होगा? फाइसी। आगे बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर की बात करते हैं तो एल्स क्या होता है इसका? ऑर्डर होता है मतलब जितने भी गण हैं उसके लास्ट में क्या लगा होगा? एल्स वर्ड लगा होगा। कौन सा वर्ड? एल्स। क्लास में फाइसी और फाइलम में फाइटा। आगे बात करते हैं फैमिली की, यानी कुल। कुल की बात करते हैं तो एसी वर्ड होता है। एसी। एसी क्या है? एल्गी के जितने भी फैमिली है, जितने भी वर्ग है, उनके लास्ट में क्या लगा होगा? एसी। तो आईसीबीएन के अनुसार निम्न सफिक्स इन सफिक्स का उपयोग किया गया था। और एक हो गया जीनस और दूसरी हो गई स्पीसीज। ये एक ग्रीक वर्ड है। जीनस क्या है? वंश। वंश क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। और स्पीसीज क्या है? एक लैटिन वर्ड है। जितने भी वंश के नाम लिखे जाते हैं वो ग्रीक वर्ड में लिखे जाते हैं, ग्रीक शब्दों में लिखे जाते हैं, और स्पीसीज के लैटिन भाषा, लैटिन वर्ड में लिखे जाते हैं। फिलिप्स यूनानी वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था? फ्रिस ने 1935 में शैवालों के लक्षणों को प्रमुख मानकर वर्गीकरण करने की सलाह दी। शैवालों को क्लासिफाइड किया। इसके द्वारा स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी की, उसकी संरचना और एल्गी में पाए जाने वाला जनन, उस प्रकाशन में शैवालों को क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं उनके द्वारा लिए गए लक्षण कौन कौन से थे कि एल्गी को क्लासिफाइड करने के लिए फ्रिस नामक वैज्ञानिक ने क्या कौन कौन से लक्षण थे जिसके आधार पर एल्गी को क्या किया? क्लासिफाइड किया। एक है एल्गी एंड थैलस की संरचना। एल्गी में जो थैलस पाया जाता है उसकी क्या क्या संरचना थी? जैसे एल्गी में पाए जाने वाले थैलस एक कोशिकीय पक्षमाभिकीय भी हो सकते हैं, एक कोशिकीय पक्षमाभिका रहित भी हो सकते हैं, और ब्रांच शाखित भी हो सकते हैं, तंतुमयी भी हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के मतलब एल्गी के थैलेस थे। जैसे कि एक कोशिकीय पक्षमाभिकीय, एक कोशिकीय पक्षमाभिकीय। उसके आगे बात करते हैं एक कोशिकी रहित पक्षमाभिकीय। आगे बात करते हैं तो जैसे कि तंतुमयी हो गए, एक तंतु के समान जिनकी संरचना थी, उन संरचना को क्या माना था? फ्रिस नामक वैज्ञानिक ने आधार माना था। तंतुमयी के आगे जैसे कि शाखित, ब्रांच्ड। उसके आगे बात करते हैं जैसे कि अशाखित। ये क्या थे? उनके आधार थे एल्गी को क्लासिफाइड करने की। उसके आगे बात करते हैं कि सेल में संचित भोजन पदार्थ का प्रकार की, कोशिका में संचित भोजन था वो किस प्रकार का था?
हमने कल बात की थी एल्गी में भोज्य पदार्थों की संचित स्टोरेज फूड की बात की थी। तो स्टोरेज फूड कौन कौन से बताए थे मैंने, जैसे कि फैट हो गई, प्रोटीन हो गया, उसके अलावा ऑयल हो गया, उसके अलावा स्टार्च हो गया। ये क्या है, एल्गी में संचित भोज्य पदार्थ है, उनको भी आधार माना। इसके आगे बात करते हैं कि फ्लैजेला की उपस्थिति तथा उनकी संख्या का प्रकार। फ्लैजेला की कौन कितने फ्लैजेला पाए जाते हैं, हमने क्लोरोफाइसी में बात की थी, 2 से 8 फ्लैजेला पाए जाते हैं, समान शीर्ष स्थिति में जुड़े थे। फियोफाइसी में बात कर रहे थे हम, फ्लैजेला मतलब 2 फ्लैजेला पाए जा रहे थे, पार्श्व स्थिति में, लेटरल स्थिति में जुड़े हुए थे। उसके आगे बात की थी रोडोफाइसी की, रोडोफाइसी में फ्लैजेला अनुपस्थित थे। इस चीज को भी इन्होंने क्या माना था, आधार माना था। आगे मानते हैं सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनका संगठन क्या था, सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, कोशिका की संरचना और उसका संगठन। सेल वॉल, एल्गी की सेल वॉल मुख्यतः किसकी बनी होती थी, सेलुलोज की। अरे भाई एल्गी की सेल वॉल थी वो किसकी बनी हुई थी, सेलुलोज की। आगे बात करते हैं एल्गी में उपस्थित प्रजनन की विधियां, कि एल्गी में उपस्थित प्रजनन की विधियां कौन सी थी। एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है, एल्गी में रिप्रोडक्शन, अरे भाई रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है, 3 टाइप से। पहला हो गया वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी बोल सकते हैं हम कायिक जनन, कायिक जनन। दूसरा हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तीसरे नंबर पर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। लेकिन एल्गी में 3 प्रकार का जनन पाया जाता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन, तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। अलैंगिक कायिक जनन होता है वो विखंडन विधि द्वारा होता है एल्गी में। कौन सी विधि द्वारा, विखंडन, मतलब एक जीव होगा उसका टूटकर दूसरा जीव का निर्माण हो जाएगा, मतलब विखंडन विधि द्वारा एल्गी का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं, इन आधारों पर एल्गी को 12 वर्गों में बांटा। ये बात हो गई, ये जो आधार लिए थे इसके आधार पर एल्गी को कितने वर्गों में बांट दिया, 12 वर्गों में। वो 12 वर्ग कौन कौन से थे, पहला था क्लोरोफाइसी, हमने पहले भी बात की थी। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय क्या कहा जाता है, ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल क्लोरोफाइसी के सदस्यों को कहा जाता है। और क्लोरोफाइसी के सदस्यों को हरे शैवाल क्यों कहा जाता है, यह भी हमने बात की थी कि क्लोरोफाइसी के सदस्यों में क्लोरोफिल ए और बी के प्रभावी होने के कारण क्लोरोफाइसी के सदस्यों को क्या कहा जाता है, हरे शैवाल कहा जाता है। आगे बात करते हैं क्राइसो जेंथोफाइसी, दूसरे नंबर पर जेंथोफाइसी, तीसरे नंबर पर क्राइसोफाइसी, चौथे नंबर पर बेसिलेरियोफाइसी, 5वें नंबर पर क्रिप्टोफाइसी, 6वें नंबर पर डायनोफाइसी और 7वें नंबर पर क्लोरोमोनाडिनी, 7वें नंबर पर यूग्लिनोफाइसी, 8वें नंबर पर पियोफाइसी, 10वें नंबर पर रोडोफाइसी, 11वें नंबर पर मिक्सोफाइसी और 12वें नंबर पर निमेटोफाइसी। ये तो क्या था, एक तो जीवाश्म समूह था 12 में से एक आपको पूछ सकता है कि निम्न में से जीवाश्म समूह है, कौन सा था जीवाश्म समूह, निमेटोफाइसी। कौन सा था, निमेटोफाइसी। ये क्या था, जीवाश्म समूह था। 3 वर्गों की हम बात कर चुके हैं, एक एक वर्गों की हम विस्तार से बात करेंगे। 3 वर्ग कौन सा, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी, इन 3 वर्गों की हम बात कर चुके थे। इनको क्या कहा जा रहा था, ग्रीन एल्गी, क्या कहा जा रहा था, ग्रीन एल्गी। इसमें पाए जाने वाले क्लोरोफिल पिगमेंट, उनके बारे में भी हम बात कर चुके थे। इनमें पाए जाने वाले संचित भोज्य पदार्थों के बारे में हम बात कर चुके थे। आगे बात करेंगे हम, आगे बात करें जीएम स्मिथ नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने 1955 में नोमेनक्लेचर को अपनाते हुए, नोमेनक्लेचर कौन सा, आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, उस नोमेनक्लेचर को अपनाते हुए जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें 7 डिवीजन थे। अरे फिर इसने तो बांट दिया उसको 12 वर्गों में और स्मिथ ने बांट दिया उसको कितने, 7 डिवीजन, मतलब संघ, कितने संघों में बांट दिया, 7 संघों में बांट दिया और पुनः क्लास में विभक्त कर दिया। मतलब इन 7 संघों की भी अलग अलग क्लासें दे दी, 7 संघों की भी अलग अलग क्लासें बना दी। उसका आधार क्या था इसको क्लासिफाइड करने का, पहला था कायिक कोशिका आकारिकी व उसकी कारिकी। जो कायिक कोशिका है, वेजिटेटिव सेल है, उसकी कारिकी और आकारिकी को ध्यान में रखते हुए जीएम स्मिथ ने एल्गी के 7 डिवीजन बना दिए और उनको अलग अलग क्लासों में भी बांट दिया।
अगला उसका आधार था जननांगों द्वारा चल कोशिकाओं की संरचना। उसके जो रिप्रोडक्टिव होते हैं उनमें सेल्स की जो स्ट्रक्चर होती है उस चीज को भी उसने क्या माना था, आधार माना था। आगे बात करते हैं कि 7 वर्ग कौन कौन से थे। जो जीएम स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने एल्गी को 7 वर्गों में बांट दिया, वो 7 वर्ग थे कौन से। पहला था क्लोरोफाइटा। कौन सा था, क्लोरोफाइटा। दूसरा था यूग्लिनोफाइटा, इसी में आता है क्लोरोफाइसी भी। क्लोरोफाइसी भी क्लोरोफाइटा में आता है। इसने एक उपवर्ग बना दिया और इन सभी को क्या किस में बांट दिया, क्लासों में बांट दिया। पहला है क्लोरोफाइटा, दूसरा है यूग्लिनोफाइटा, तीसरा है पायरोफाइटा, चौथा है क्राइसोफाइटा, पांचवा है फियोफाइटा, छठवा है साइनोफाइटा और सातवां है रोडोफाइटा। रोडोफाइटा मतलब रोडोफाइसी किस में आएगा, इसमें आएगा। ठीक है, ये 7 वर्ग थे, ये आपको याद करने हैं। कौन सा, पहला है क्लोरोफाइटा, दूसरा है यूग्लिनोफाइटा, तीसरा है पायरोफाइटा, चौथा है क्राइसोफाइटा, पांचवा है फियोफाइटा, छठवा है साइनोफाइटा और सातवां है रोडोफाइटा। मतलब रोडोफाइसी इसमें आएगा और क्लोरोफाइटा में कौन आएगा, क्लोरोफाइसी आएगा। आगे बात करते हैं, पहला वर्ग है क्लोरोफाइटा। अधिकतर अलवणीय जल में पाए जाते हैं। मतलब क्लोरोफाइटा के जितने भी सदस्य हैं, क्लोरोफाइटा के जितने भी सदस्य हैं वो कहां पे पाए जाएंगे, अलवणीय जल में। मतलब फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, समुद्री जल में वो नहीं पाए जाएंगे। क्लोरोफिल ए तथा बी प्रेजेंट में अभी बात की मैंने कि क्लोरोफाइट में कौन आता है, क्लोरोफाइसी के सदस्य। और क्लोरोफाइसी के सदस्यों में हमने देखा था कि क्लोरोफिल ए और बी के कारण उसका रंग कैसा था, प्रभावित था। और यहां पर क्या है, क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट। मतलब बात तो इसकी भी उसकी भी सही थी और बात इसकी भी सही है। फूड मंड के रूप में संचित होता है, मतलब स्टोरेज फूड होता है, स्टोरेज फूड था वो। इसमें क्या था, स्टार्च था। आगे बात करते हैं समान लंबाई के 2 से 4 फ्लैजिला। हमने वहां पे बात की थी कि फ्लैजिला की संख्या और फ्लैजिला की संरचना के बारे में। समान लंबाई की मतलब फ्लैजिला का कार्य क्या होता है, अरे भाई कोशिका को गति करवाना फ्लैजिला का क्या होता है कार्य। कोई भी कोशिका है, अरे कोशिका सेल बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे हम। सेल बायोलॉजी में कोशिका थी, कोशिका को 3 वैज्ञानिक आए थे। एक तो था थियोडर स्वान, मैथियस लाइडेन और रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने सेल डिवीजन, सेल थ्योरी को प्रतिपादित किया था कि कोशिका मानव का निर्माण कैसे हुआ था। मतलब कोशिका विभाजित हुई, कैसे विभाजित होती है, नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। रुडोल्फ विर्चो ने बताया था 1855 में कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के किससे होता है, विभाजन से होता है। किससे होता है, विभाजन से। और पादपों का शरीर कोशिका और कोशिका उत्पादों से मिलकर बना होता है। ये बात किसने बताई थी, मैथियस लाइडेन और थियोडर स्वान ने। एक 1838 में आया था, एक 1839 में आया था। ब्रिटिश में जर्मनी वैज्ञानिक थे, उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे, वो बातें करेंगे सेल बायोलॉजी में। जनन वेजिटेटिव एसेक्सुअल, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। केवल रिप्रोडक्शन कौन सा पाया जाता है, एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। आगे बात करते हैं, ये चीजें समझ में आ गई। क्लोरोफाइटा की बात कर रहे हैं। क्लोरोफाइटा के अधिकतर सदस्य किस में पाए जाते हैं, अलवणीय जल में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए और बी इसमें पाया जाता है। स्टोरेज फूड होता है, वो स्टार्च होता है। फ्लैजिला की संख्या 2 से 4 होती है और समान लंबाई के होते हैं। इसके आगे बात करते हैं जनन की, तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, ये 2 प्रकार का इसमें क्या पाया जाता है, जनन। इसको कौन कौन से वर्गों में विभक्त किया था, 2 वर्गों में विभक्त किया था, क्लोरोफाइसी और क्लोरोस्प्रिंट है। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी जिन्हें क्या कहा जा रहा था, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी क्यों कहा जा रहा था, क्लोरोफिल ए एंड बी के प्रभावी होने के कारण, क्लोरोफिल ए और बी के प्रभावी होने के कारण इन्हें क्या कहा जा रहा था, हरी शैवाल कहा जाता। इसमें स्टोरेज फूड था। स्टोरेज फूड क्या था, स्टार्च था, संचित भोजन। फियोफाइसी में मेनिटोल लेमिनिन था। हमने बात की थी इसकी पिछली वाली क्लास में। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा वर्ग है यूग्लिनोफाइटा। कौन सा है, यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा की बात करते हैं तो अलवणीय जल में उपस्थित अथवा स्थलीय, मतलब स्थल पे होंगे। और कौन से जल में पाए जाएंगे, अलवणीय जल में पाए जाएंगे। अलवणीय जल में उपस्थित अथवा स्थलीय, पहला पॉइंट हो गया, अलवणीय जल में उपस्थित अथवा
स्थलीय होंगे। दूसरा होगा क्लोरोफिल ए तथा बी और साथ में कौन सा पदार्थ पाया जाएगा, बीटा कैरोटीन। क्या क्लोरोफिल फियोफाइटा में क्या देखा, क्लोरोफिल ए, केवल क्लोरोफिल ए और बी। बात कर रहे हैं यूग्लिनोफाइटा की, यूग्लिनोफाइटा में क्लोरोफिल ए और बी के साथ साथ कौन आ गया, बीटा कैरोटीन आ गया। आगे बात करते हैं भोजन वसा तथा पेरामाइलम मंड के रूप में स्टार्च संचित होता है, मतलब स्टोरेज फूड। स्टोरेज फूड कौन सा है इसमें, एक तो हो गया फैट और दूसरा हो गया स्टार्च। आगे बात करते हैं कसाबी का फ्लैजिला एक अथवा एक से अधिक उपस्थित होते हैं और अग्र सिरे पर उपस्थित होते हैं। अरे फ्लैजिला गति करवाते हैं तो अग्र सिरे पर उपस्थित होगा। फ्लैजिला एक अथवा एक से अधिक कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि प्रदर्शित करता है। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कोशिका विभाजन तीन प्रकार से होता है, मियोसिस, माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस। वो भी सेल बायोलॉजी में बात करेंगे, लेकिन यहां पर बेसिक जानना जरूरी है कि मतलब यूग्लिनोफाइटा के जितने भी सदस्य हैं वो वृद्धि किसके द्वारा करते हैं, कोशिका विभाजन करके। उनकी कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजन होता है और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे धीरे धीरे उसकी संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। इस डिवीजन में निम्न एक क्लास सम्मिलित है, वो कौन सी क्लास है, यूग्लिनोफाइसी, जिसे यूग्लिनोइड्स भी कहा जाता है। उसका एग्जांपल कौन है, यूग्लिना। यूग्लिनोफाइटा में कौन सी क्लास शामिल है, यूग्लिनोफाइसी, जिन्हें यूग्लिनोइड्स भी कहा जाता है, और उनका एग्जांपल क्या हो गया, यूग्लिना। ठीक है, आगे बात करते हैं पायरोफाइटा की, किसकी, तीसरे नंबर पर आ गया पायरोफाइटा। पायरोफाइटा क्या है, अलवणीय जल और लवणीय जल दोनों में पाया जाएगा, मतलब फ्रेश वाटर और एक्वेटिक वाटर दोनों में एल्गी के पायरोफाइटा के सदस्य पाए जाएंगे। क्रोमेटाफोर में क्लोरोफिल ए एंड सी, बीटा कैरोटीन्स और जेंथोफिल। अरे हमने बात की, पिछले वाले में बात की है, देखो क्लोरोफाइटा में बात की, क्लोरोफिल कौन था, ए एंड बी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इससे आगे बात करते हैं यूग्लिनोफाइटा में कौन, क्लोरोफिल ए और बी के साथ बीटा कैरोटीन्स। इसके आगे बात करते हैं पायरोफाइटा में, पायरोफाइटा में कौन आ गया, क्लोरोफिल ए एंड सी और बीटा कैरोटीन और साथ में कौन जुड़ गया, जेंथोफिल। ये क्या है, इसमें पाए जाने वाले पिगमेंट्स है, वर्णक है। भोजन स्टार्च अथवा तेल के रूप में, एक तो हो गया कौन सा, स्टार्च, एक तो कौन हो गया, स्टार्च हो गया, और एक कौन सा हो गया, ऑयली, तेली पदार्थ हो गए। कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित होती है, मतलब पायरोफाइटा के जितने भी सदस्य हैं उनकी कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अगर सिरे पर असमान लंबाई की दो कसाबिकाएं उपस्थित होती है, मतलब फ्लैजिला की संख्या कितनी है, दो है, और वो दोनों लंबाई में क्या होते हैं, असमान, डिफरेंट टाइप के होते हैं। विभाजन द्वारा जनन, अलैंगिक जनन लगभग अनुपस्थित होता है। विभाजन द्वारा जनन मतलब जनन होता है, उसमें किसके द्वारा होता है, डिवीजन के द्वारा होता है। लैंगिक जनन लगभग अनुपस्थित, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पायरोफाइटा के सदस्यों में क्या होता है, पूर्णतया अनुपस्थित होता है। यह डिवीजन दो क्लास में विभक्त था, कितने में, दो में। पहला था डेस्मोफाइसी, दूसरा था डायनोफाइसी। डेस्मोफाइसी को डायनोफाइसिड भी कहते हैं, इसका उदाहरण था डेस्मोकेप्सा। क्या था, डेस्मोकेप्सा। डेस्मोफाइसी दो वर्गों में विभक्त कर दिया, डायनोफाइसिड भी कहा जाता है, और उसके एग्जांपल कौन हो गया, डेस्मोकेप्सा। डायनोफाइसी ये डायनोफ्लेजिलेट कहलाते हैं, उदाहरण डायनोफाइसिस। ठीक है, ये एग्जांपल याद करने पड़ेंगे आपको। अगला है क्राइसोफाइटा, चौथा वर्ग आता है क्राइसोफाइटा। कौन सा आता है, क्राइसोफाइटा। लवणीय व अलवणीय सदस्य उपस्थित, मतलब इसके सदस्य होंगे वो लवणीय जल में और अलवणीय जल में, दोनों जलों में पाए जाएंगे। कैरोटीन व जेंथोफिल बहुतायत से उपस्थित, मतलब इसके वर्णकों की बात करते हैं तो कैरोटीन और जेंथोफिल इसकी मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। क्लोरोफिल ए एंड बी क्या हो जाएंगे, यहां पर एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, भोजन ऑयल और ल्यूकोसिन के रूप में उपस्थित होगा। दो सिलीकृत बाद कोशिका भित्ति निर्मित करते हैं, मतलब इसके सदस्य होते हैं, किसके, क्राइसोफाइट के सदस्य दो फ्लैजिला मतलब ऐसे जुड़ते हैं और एक ठोस संरचना कैल्शियम कार्बोनेट की संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, सिलीकृत भाग। क्या बोलते हैं, सिलीकृत भाग। लैंगिक जनन समयुग्मकी और विषमयुग्मकी प्रकार का होता है। अरे भाई लैंगिक जनन होगा एल्गी में तो वो किस टाइप से होगा, या तो समयुग्मकी होगा और या विषमयुग्मकी होगा।
समयुग्मक की मतलब समान युग्मक, समान युग्मक, और विषम युग्मक की मतलब युग्मक क्या होंगे, असमान होंगे। उस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं, समयुग्मकी, असमयुग्मकी प्रकार का जनन। यह डिवीजन 3 वर्गों में विभक्त था। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। पहले था क्राइसोफाइसी, सुनहरी भूरी शैवाल, ब्राउन एल्गी की बात की थी हमने, अरे भाई याद आता है आपको, तो ब्राउन एल्गी की बात की थी नहीं थी। उसमें स्टोरेज फूड क्या था, स्टोरेज फूड कौन था, मेनिटोल, लेमिनेरिन, ये क्या था, इसमें स्टोरेज फूड था। क्लोरोफिल ए एंड सी, और इसके अलावा पाया जा रहा था फ्यूकोजेंथिन, और रेड एल्गी में पाया जा रहा था क्लोरोफिल ए एंड डी और फाइको एरिथ्रीन। ठीक है, जेंथोफाइसी पीत, हरी शैवाल, ग्रीन एल्गी, और इसका एग्जांपल कौन हो गया, क्रोम्युलाइना, और इसका एग्जांपल कौन हो गया, बोट्राइडियम। बेसिलियरोफाइसिस की बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, डाइटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाइटम्स कहा जाता है। उदाहरण क्या हो गया इसका, पिन्यूलेरिया, ये क्या है इसका एग्जाम्पल। आप 11th-12th में पढ़ के आए होंगे, क्राइसोफाइटा, डाइटम्स, इनके अलग अलग वर्णन दे रखे हैं। इसके आगे बात करते हैं हम, इसके आगे बात करते हैं। 5वां वर्ग आता है फियोफाइटा। कि फियोफाइटा क्या है, ये बुरी शैवाल मतलब ब्राउन एल्गी समुद्र में पाई जाती है। इसके सदस्य समुद्री खरपतवार कहलाते हैं। तो समुद्र में उगने वाली जो खरपतवार होती है वो कौन होती है, फियोफाइटा के जितने भी सदस्य हैं, आगे एग्जांपल देखेंगे, फियोफाइटा के जितने भी सदस्य हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बुरी शैवाल, और ये क्या है, समुद्री खरपतवार के नाम से जाना जाता है। वर्णक इसमें पाए जाने वाले पिगमेंट कौन से हैं, पिकोजेंथिन और वायोला जेंथिन इसमें पाए जाने वाले पिगमेंट्स हैं। भोजन मेनिटोल, मैंने बात की कि ब्राउन एल्गी में पाया जाने वाला भोजन कौन था, मेनिटोल लेमिनेरिन, उसमें पाया जाने वाला स्टोरेज फूड था। और यहाँ पे क्या लिखा है, मेनिटोल तथा लेमिनेरिन। ये बात मैं आपको पहले बहुत अच्छे विस्तार से बता चुका हूं। सेलुलोज की भित्ति मतलब सेल वॉल थी उसकी, सेल वॉल कोशिका भित्ति थी, वो किसकी बनी हुई थी, सेलुलोज की। और साथ में एल्जिन और फ्यूसिनिक अम्ल उपस्थित है। इससे सेल वॉल नहीं बनी थी, अम्ल तो भाई अम्ल से सेल वॉल थोड़ी बनेगी, एल्जिन और सेलुलोज से इसकी सेल वॉल बनी हुई थी। चल जनन कोशिकाओं की संरचना नाशपाती के समान, मतलब इसकी जो जनन रिप्रोडक्टिव सेल्स थी उसकी संरचना किसके समान थी, नाशपाती के समान थी। अरे भाई जितने भी सदस्य होंगे वो रिप्रोडक्शन तो करेंगे, और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स थी, और रिप्रोडक्शन माध्यम क्या था, उसका सेल्स के द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा था। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स का जो संरचना थी वो किसके समान थी, नाशपाती के समान थी। जनन समयुग्मकी और असमयुग्मकी प्रकार का था, मतलब अलैंगिक जनन हो रहा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये डिवीजन 3 वर्गों में विभक्त है। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। और पहला वर्ग है आइसोजेनेरिटी, दूसरा है हेटेरोजेनेरिटी, और तीसरा है साइक्लोस्पोर। ये 3 वर्ग है, और इस तीनों की ये 3 एग्जांपल है। पहले का एक्टोकार्पस, दूसरे का लेमिनेरिया, और तीसरे का फ्यूकस और सारगासम। फ्यूकस FUCUS, SARGUSAM, सारगासम, ये क्या है, साइक्लोस्पोरी के एग्जांपल है। लेमिनेरिया हेटेरोजेनेरिटी का एग्जांपल है, और एक्टोकार्पस है आइसोजेनेरिटी। ये क्या है, अलग अलग वर्ग है, और इन तीनों के अलग अलग एग्जांपल्स हैं। आगे बात करते हैं साइनोफाइटा। साइनोफाइटा की बात करते हैं तो ये नीली हरी शैवाल, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें भी क्लोरोफिल ए और बी प्रभाव भी होगा, इसी कारण इनका रंग कैसा होगा, हरा होगा। लवणीय एक्वेटिक वाटर में पाए जाएंगे, बहुत मात्रा में पाए जाएंगे, मतलब विशालकाय पादप भी पाए जाएंगे। ये आद्य प्रकार की प्रोकैरियोटिक शैवाल है। कौन सी शैवाल है, प्रोकैरियोटिक एल्गी। अरे भाई सेल 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक होती है और एक यूकैरियोटिक होती है। सारी बातें सेल बायोलॉजी में करना जरूरी है। आज पहले हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे आपको अच्छे से समझ में, जिस दिन सेल बायोलॉजी आपकी कंप्लीट होगी, सेल बायोलॉजी एट द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल डिवीजन, जिस दिन आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आपको ये चीजें बिल्कुल सारी क्लियरली समझ में आने लग जाएंगी। सदस्य मुक्त जीवन यापन करते हैं, जबकि कुछ पादपों के उदाहरण जैसे कि ब्रोफाइटा के थैलस एंथोरोसिस निवास करते हैं,
कुछ का कार्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी एंड टू फिक्सेशन होता है, वो कौन करेगा? साइनोफाइटा के सदस्य। कौन करेगा? साइनोफाइटा के सदस्य। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य साइनोफाइटा के सदस्य करते हैं। आगे बात करते हैं हम सी फाइकोसाइनिन नीला, सी फाइको एरिथ्रिन लाल, इसके मुख्य वर्णक होते हैं। अरे भाई फाइको एरिथ्रिन वो कैसा होता है? लाल। साइनो फाइको साइनिन वो कैसा होता है? नीला। ये बात याद रखनी है। संचित भोज्य पदार्थ स्टोरेज फूड होता है, वो क्या होता है? साइनोफाइसियन स्टार्च। अरे भाई संचित भोजन 4 ही पाए जाते हैं, आपको कंफर्म याद रखो 4। पहला स्टार्च, दूसरा प्रोटीन, तीसरा ऑयल और चौथा हो गया स्टार्च, चौथा हो गया फैट। ये 4 ये इन्हीं 4 में से घूम फिर के कोई ना कोई सा आएगा। ठीक है। अलैंगिक जनन, हार्मोगोनियम, एकेनाइट व खंडन बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं विखंडन। इन्हीं विधि द्वारा इनमें क्या होता है? जनन होता है। इस डिवीजन में एक वर्ग सम्मिलित है और वो वर्ग कौन सा है? मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी। साइनोफाइसी को क्या कहा था हमने? ब्राउन एल्गी। अरे बुरे सवाल, साइनोफाइसी को कहा था क्लोरोफिल ए एंड सी और फाइकोजेंथिन इसमें पाए जाने वाले पिगमेंट थे। और संचित भोजन था वो मेनिटोल लेमिनेरिन था। इसके अलग अलग एग्जांपल्स के बारे में बात की थी। फ्लैजिला 2 की संख्या में असमान पार्श्व स्थिति में जुड़े हुए थे, ये बातें हमने की है। मिक्सोफाइसी का डायरेक्ट एग्जांपल रखो नोस्टोक और ओसिलेटेरिया। ओसिलेटेरिया ये एग्जांपल है इसके, किसके? मिक्सोफाइसी के। आगे बात करते हैं रोडोफाइसी, रोडोफाइटा। इसमें कौन आएगा? रोडोफाइसी के जितने भी सदस्य हैं वो किसमें आएंगे? रोडोफाइटा समूह में आएंगे। रोडोफाइटा जो किंगडम नहीं, जो डिवीजन बना हुआ है उसमें कौन आएगा? रोडोफाइटा। रोडोफाइटा का किंगडम कौन सा है? अरे भाई प्लांटी तो है। प्लांटी को 5 वर्ग थे। कितने वर्ग थे? प्लांटी के 5 वर्ग थे। पहला था एल्गी, दूसरा था ब्रायोफाइटा, तीसरा था टेरिडोफाइटा, चौथा था एंजियोस्पर्म और छठा था जिम्नोस्पर्म। पहला एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा एंजियोस्पर्म और 5वां जिम्नोस्पर्म। ये समुद्री शैवाल है जो मुख्यतः लाल रंग की होती है। रेड एल्गी क्या बोला जाता है? रेड एल्गी। इनको हाँ ठीक है रोडोफाइसी। अब रेड एल्गी था, रेड एल्गी में संचित भोजन पदार्थ कौन सा था? एल्जीन। कौन सा था? एल्जीन। इसमें फाइकोएरिथ्रिन मुख्य वर्णक था। क्लोरोफिल ए एंड डी और साथ में फाइकोएरिथ्रिन। मैं लिख देता हूं यहां पर क्लोरोफिल ए एंड डी और फाइकोएरिथ्रिन। ये क्या था? इसमें पाए जाने वाला पिगमेंट था। भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। किसके रूप में? फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में। चल कोशिकाओं की अनुपस्थिति होती है। इसमें फ्लैजिला होते हैं, उनकी क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। ये हमने पहले भी बात की थी कि रेड एल्गी रोडोफाइटा में के सदस्यों में फ्लैजिला की संख्या अनुपस्थित होती है। सुकाय जटिल प्रकार का होता है। लैंगिक जनन प्राक कोशिका विषम युग्मक के द्वारा होता है। मतलब जिसके गैमेट्स होंगे, जिसके युग्मक होंगे वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इस डिवीजन में निम्न मात्र एक वर्ग सम्मिलित है। कौन सा वर्ग है वो? रोडोफाइसी। उसका एग्जांपल एक है पॉलीसाइफोनिया। चारों सदस्यों के, चारों फैमिलियों के वर्गों के अलग अलग एग्जांपल्स हम बता देंगे आपको। आगे बात करते हैं। आगे ठीक हो गया आज तो। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना काफी है। मिलेंगे फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।